हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल शानवी एंड मॉमी में। आज का वीडियो होने वाला है टमी टकर के बारे में। ज़रूर आपने सुना होगा टमी टकर के बारे में, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो चलिए, अगर आपने नहीं भी सुना है तो आई मस्ट टेल यू कि टमी टकर एक्चुअली वो चीज़ है जिससे कि अगर आपका बेली फैट है, आपका आफ्टर प्रेगनेंसी, आपका पोस्ट प्रेगनेंसी आपका जो है बेली फैट निकल चुका है, फिर आपका वेट गेन हो गया है एंड आपका जो टमी है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अनअट्रैक्टिव लगता है, तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं आपके टमी के लिए। बट इसको रेगुलर बेस पे नहीं सजेस्ट किया जाता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। सो मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा इसके बारे में, वीडियोस भी देखे होंगे। तो ये क्या है, ये नॉर्मल अंडरवियर नहीं है, ये टमी टकर है। जनरली मेरा साइज़, जैसे मेरी वेस्ट का साइज़ जो है 28 है, बट मैं अंडरवियर पहनती हूँ 30 साइज़ की। सो उसके लिए जैसे ये बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होगा आपको, राइट। तो ये इसीलिए है बिकॉज इसका स्ट्रेच करने की जो शक्ति है ना बहुत ज़्यादा है। एंड इसका जो शेप है, कहीं ना कहीं ये उन ड्रेसेस के लिए भी रिकमेंड किया जाता है जिन ड्रेसेस में पीछे से लाइन दिखती है अंडरवेयर की। तो ये लाइन वो उसमें, ये वाली अंडरवेयर पहनने से वो लाइन भी नहीं दिखती है। एंड सबसे मेन जो इसका कारण है पहनने का, वो टमी को ना दिखाना ही है, कि आपका टमी शो ना हो, उसके लिए है। आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, ये इस कपड़े का है एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। इसका शेप इस तरीके से है, फ्रंट एंड बैक इस तरीके से है। और ये हाई वेस्ट है, जब आप इसको पहनेंगे तो ये आपके बिल्कुल चेस्ट के नीचे तक आ जाएगा एकदम। तो मेरे पास ऐसे 3 टमी टकर हैं। सेकंड है ये ब्लैक कलर। देखिए ये कलर तो क्या हर उसमें पहुंच जा, मतलब किसी भी ड्रेस से पहन सकते हैं, इसीलिए ख़रीदा है। एंड ये ब्लैक ड्रेसेस में, क्योंकि ये कलर काफ़ी उठ के दिखता है इसीलिए। बाकी इसके अलावा मेरे पास एक ये है जो टमी टकर नहीं, इसको शेप वियर कहेंगे, कह सकते हैं, बट ये भी टमी टकर का काम कर सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या साइज़ का लें एंड कितना प्राइस है, एवरीथिंग, एंड ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ से ख़रीदें, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो ये जो मेरी परचेस है, ये मेरी ऑनलाइन परचेस है फ्रॉम अमेज़ॉन, बट मैंने दोनों अलग अलग सेलर से बुलवाई है। तो ये जो आया है ये इस तरीके से आया है, एकदम प्लेन। और ये वाला जो आया है यहाँ पर, ये इसके साथ आया है। और ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये एक तरीके से एक ऐसा सॉलिड स्प्रिंग टाइप है, जो कि जब हम पहनते हैं इसको तो ये काफ़ी जो है स्टमक को होल्ड करके रखता है कई बार। दो इसमें ये आगे दिए हुए हैं स्प्रिंग एंड पीछे दिए हैं दो। ये दोनों अलग अलग सेलर के हैं, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, ये 400 के हैं। लेकिन इसका ये ज़्यादा जो है स्टमक को होल्ड करता है। एंड स्पेशली मैं आपको बताऊं, मैंने ये मैं इनको रेगुलर ऐसे कभी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे अब पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद जो थोड़ा सा पेट निकला होता है हल्का सा, उसके लिए मुझे इनको यूज़ करना पड़ा था। अब ये लेकिन मेरे कोई काम की नहीं है बिकॉज मैंने अपना जो है टमी बिल्कुल फिट कर लिया है एंड वेट भी मेरा बिल्कुल सही आ गया है। अब मुझे इनका यूज़ नहीं है, बट मैंने इनको सिर्फ उसी समय यूज़ किया था पोस्ट डिलीवरी, कुछ टाइम के लिए, जब टमी ज़्यादा उभर के आता था एंड साड़ी वगैरह पे दिखता था। तो देखिए साड़ी पे आप ये नहीं पहन पाएंगे बिकॉज आपका ब्लाउज़ का लेंथ छोटा होगा ना। तो मैं उस समय साड़ी के नीचे टॉप का यूज़ करती थी, तब मैंने उनको यूज़ किया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इनको कैसा वाला ख़रीदें। आप जब ऑनलाइन सर्च करें तो आप ज़रूर देखें कि उसमें ये स्प्रिंग हो, क्योंकि विजिबल होगा ना अमेज़ॉन पे, तो जो फ़ोटोज़ होती हैं उनमें क्लियर दिखेगा। तो जिनमें स्प्रिंग हो आप वो ही खरीदिए, ये बिना स्प्रिंग वाला मत खरीदना बिकॉज ये भी होल्ड करता है, बट ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं होल्ड कर पाता है। एंड कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट तो ठीक है, बिकॉज इतनी कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज आप रेगुलर बेस पे तो इनको नहीं पहन सकते ना। पर जब पहनेंगे आप 3-4 घंटे के लिए ईजिली इनको पहन सकते हैं। थोड़ी सी घबराहट होती है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे फिर इनकी आदत हो जाती है। ये उसके लिए है, टमी टकर का यूज़ यही है, पेट को ना दिखाना। अब इसमें साइज़ कौन सा लें तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इनमें कौन सा साइज़ लिया है मैं पहले आपको वो बताती हूँ। ये जिनसे मैंने बुलवाया था ब्लैक वाला अमेज़ॉन सेलर से, इसमें कोई और साइज़ कुछ अवेलेबल नहीं था। तो इसमें मुझे 30 मिला है, ठीक है। इसमें नंबर से था, मतलब XL L S M से नहीं था। ये 30 नंबर बुलवाया है मैंने। और ये जनरली आपको उसी साइज़ का बुलवाना है जिस साइज़ के आप अंडरवेयर पहनते हैं, बिकॉज अंडरवेयर एंड ये सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। आप जिस साइज़ के अंडरवेयर पहनते हैं बिल्कुल उसी साइज़ का बुलवाइए, बिकॉज अगर आप इसको ज़्यादा लूज़ बुलवाएंगे तो आपका स्टमक जो है होल्ड नहीं होगा अच्छे से। तो ये मेरा 30 नंबर था और मेरी वेस्ट का साइज़ 28 है। मेरे लिए परफेक्ट था। तो इनके साइज़ में अंतर है।
जैसे ये वाला जो है ब्लैक, ये 30 नंबर है और इसमें जो है कोई नंबरिंग नहीं दी हुई है, ये फ्री साइज़ नाम से दिया हुआ था अमेज़ॉन पे, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। इनके साइज़ में भी आप अंतर देख सकते हैं आराम से। सो ये फ्री साइज़ था और इसका साइज़ इससे छोटा है एंड ये 30 नंबर था। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं इनको। इसके अलावा इनको किस तरीके के ड्रेसेस से पहन सकते हैं ना, सो मैं उसके लिए फ़ोटोज़ लगा दूंगी आपके लिए कि आप इस तरीके के पहन सकते हैं। देखिए बस मेन आपको ये देखना है कि जिनमें बीच से कट ना हो, मतलब कि है ना, बीच में कोई कट ना हो। जैसे आप इसको अनारकली सूट में पहनिए, आराम से पहनिए, कोई नॉर्मल सूट में पहनिए आराम से। साड़ी में आप नहीं पहन पाएंगे क्योंकि ये हाई वेस्ट होता है, आपके यहाँ तक इसका लेंथ आता है पहनने पर, सो आप उसमें नहीं पहन पाएंगे। बाकी मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी, आप वहाँ से ईजिली समझ सकते हैं। इसके अलावा साइज़ मैंने आपको बता दिया। एंड हाँ, अगर आपको अपने अंडरवेयर का साइज़ भी अच्छे से नापना है कि आपको किस साइज़ की अंडरवेयर लगेगी, क्योंकि कई बार हम गलत साइज़ के अंडरवेयर भी पहनते हैं, सो उसके लिए एक अलग से वीडियो तो बना दूंगी, लेकिन ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको अपना। जैसे ये हमारा वेस्ट साइज़ है ना, ये हमारी कमर का साइज़ है, यहाँ पर नहीं मेजर करना है हमको, वहाँ पर मेजर करिए जहाँ पर आप अंडरवेयर पहनते हैं, मतलब कि आपके हिप साइज़ पे, जहाँ पर आप अंडरवेयर आपकी जो आती है, आपकी अंडरवेयर की जो लाइनिंग सबसे टॉप की जहाँ पर आएगी इलास्टिक, आप उस पार्ट को नापिए, वो जितनी आती है वही आपके अंडरवेयर का साइज़ होता है और कुछ नहीं है। जनरली जैसे कि कई लोग ना लंबी वाली अंडरवेयर पहनते हैं जो कई बार उनके वेस्ट तक आ जाती है, तो उनको उनका वेस्ट नापना है। जो नीचे पहनते हैं, मतलब थोड़ी कम साइज़ वाली अंडरवेयर पहनते हैं, जो इस शेप की पहनते हैं, मैं इसको ही आपको काट के बता देती हूँ, मतलब थोड़ा सा, जो इस तरीके के अंडरवेयर पहनते हैं उनको अपने वही नापना है जहाँ पर ये वाला उनका पार्ट आएगा। कोई हिप नहीं नापना होता है, कोई अलग वेस्ट नहीं नापना होता है, जहाँ पर हमारी अंडरवेयर का इलास्टिक आता है टॉप का, वहाँ से हमको नापना होता है, उसी साइज़ की आपको ये बुलवाना है, ठीक है। सो टमी टकर का मैंने आपको बता दिया, ये दो थे जो शॉर्ट टमी टकर थे। अब ये वाला दिखाती हूँ, उसको शेप वियर कह सकते हैं, ये शेप वियर है, ये मैंने आफ्टर डिलीवरी बुलवाया था। और इन चीज़ों से मुझे एक फ़र्क समझ में आया, जब मैं इनको पहनती थी तो मेरा स्टमक जो है ना, जो एक कुछ समय के लिए तो होल्ड होता ही था, बट एक परमानेंट जो मेरे स्टमक में अंतर आया ना, मतलब कि जो मेरा आफ्टर डिलीवरी, जो पोस्ट डिलीवरी जो टमी था, वो धीरे धीरे अपने आप ही रिड्यूस होते गया। मतलब मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी करी, उसके लिए वीडियो डाल चुकी हूँ चैनल पे, आप देख सकते हैं। 40 या मुश्किल से 45 दिन के अंदर मेरा वज़न और मेरा साइज़ जो है सेम हो गया था पहले जैसा। और उसमें इन लोगों का बहुत ज़्यादा यूज़ था, बिकॉज मैं इनको कई बार ना बड़ी घबराहट होती थी और मैं इनको पहन लेती थी, तो मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है। अब बात करते हैं शेप वियर की। तो शेप वियर जनरली उन ड्रेसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आपकी कोई ड्रेस है जो मिनी ड्रेस है सॉरी, तो मिनी ड्रेस होगी तो नी के ऊपर आएगी, मतलब घुटने से ऊपर तक आती है, तो जनरली जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट विजिबल हो सकते हैं हमारे, जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके दो काम हो जाएंगे, एक तो अपना जो आपका अगर आपका टमी है वो भी नहीं दिखने वाला है, एंड सेकेंड इसकी लेंथ भी आप देख सकते हैं कहाँ तक आएगी, तो आपकी ये जो है थाइस पे आएगा और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। अब मेरे ये कोई काम के नहीं बचे हैं बिल्कुल भी, लेकिन हाँ इसको मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, इनका कभी यूज़ नहीं आ पाता है। सो इसका प्राइस भी अराउंड 400-500 था। देखिए आप मार्केट से भी खरीद सकते हो, मेरा ये कोई ब्रांड नहीं है, नॉर्मल है ये भी। अगर आप मार्केट से भी खरीदेंगे तो मार्केट से भी खरीदिए, बस इनमें टमी टकर में ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो स्प्रिंग मैं बोल रही हूँ, जिस बारे में बात कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर देखिएगा कि ये नहीं होगी ना, तो होल्ड तो होगा पर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है, तो आप ये देख के लीजिएगा। एंड इसका भी मेरे पास कोई वो नहीं है, कोई ना कोई ब्रांड है ना कुछ है, बट इसमें मैं आपको बता देती हूँ ये कौन सा साइज़ है मेरे पास। देखिए इसमें लिखा हुआ है 96 to 100 सेंटीमीटर नॉट इंचेस। अगर अपन 96 और 100 को इंचेस में कन्वर्ट करें तो ये आएगा ऑलमोस्ट 34 to 36, तो ये 34 to 36 नंबर है। इसमें लिखा हुआ है C9, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, C9 एयर वियर, एंड इसका स्टाइल नंबर दिया हुआ है P8124, एंड जो इसका साइज़ दिया हुआ है 96 to 100 सेंटीमीटर, और बस इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। किस टाइप की ड्रेसेस मैंने साइड में लगाती जाती हूँ, आप देखते जाइए। सो ये था मेरा टमी टकर के ऊपर वीडियो। साइज़ भी बता दिया मैंने, साइज़ कैसे चूज़ करना है आपको, ऑनलाइन खरीदे ऑफलाइन खरीदे वो भी बता दिया, कहीं से भी खरीद सकते हो चलेगा, बट ये जो लाइन है स्प्रिंग है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रेगुलर बेस पर नहीं पहनना है बिल्कुल भी। हाँ अगर आपकी डिलीवरी हुई है, आपको पेट कम करना है तो आप इसको ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पहनना है, घबराहट होती है एंड धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो अगर आप पहनते हैं धीरे धीरे पहनते रहिए, कुछ ड्रेसेस के साथ आपको घबराहट नहीं होगी। साड़ी के लिए ये नहीं बना है, अगर आप शॉर्ट ब्लाउज पहनते हैं तो, अगर लॉन्ग टॉप टाइप का कोई ब्लाउज पहनते हैं तो उसमें आप पहन सकते हैं। बाकी ये वीडियो था मेरा
टमी टकर एंड शेप वेयर के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं इंटरेस्टिंग से। सो थैंक